प्रतिष्ठित वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी जमालपुर कारखाने आए, इरमी आए। जमालपुर का जो प्राचीन स्टेशन रेल मार्ग से जो है मुंगेर होते हुए जमालपुर पहुंचे और लगभग 3 से 3.5 घंटा जमालपुर में बिताने के बाद फिर जो है जमालपुर कारखाने से प्रस्थान किए। और उनका जो भाषण था इरमी सभा कक्ष में काफी यादगार भाषण रहा। रेलवे में इस क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान की घोषणा की है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र वासियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी इरमी में पढ़ाई होती है उसका लाभ अब 2026 से जमालपुर के मेधावी छात्र छात्रा ले सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ अब उनकी पढ़ाई 2026 से विधिवत होगी। ये इस मंच से घोषणा उन्होंने किया और ये घोषणा करवाने में क्षेत्र के सांसद राजीव रंजन सिंह ने अहम भूमिका निभाई। सभागार के माध्यम से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विश्व प्रसिद्ध साबनी मेला जो तारापुर होते हुए देवघर को जाती है वह रूट आज तक रेल लाइन से कटा हुआ है, उसको परियोजना में शामिल करने की बात कही। मतलब इरमी का सभा कक्ष जो आज जो यादगार के रूप में जाना जाएगा, 23 मई का दिन है, 23 मई 2025 याद रहेगा जमालपुर के लोगों को लिए। और बिहार के विकास में रेल की जो भूमिका जो नरेंद्र मोदी की सरकार में किया जा रहा है उसको जमीनी रूप देने में अधिकारी और रेल मंत्री ने क्या भूमिका निभाई है यह तो कुछ वर्षों के बाद दिखेगा। बहरहाल यहाँ पर जो इरमी का जो सभा कक्ष जो था वो जो है एनडीए के कार्यकर्ताओं से हो या बड़े नेताओं से हो ये भरा हुआ था। और ऐसे में देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और शिक्षाविद है इस क्षेत्र के देवराज सुमन जी क्या कहते हैं रेल मंत्री के आगमन को लेकर। हम इनसे सीधे बात करते हैं। रेल मंत्री का आना और इस क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए का घोषणा करना, मास्टर प्लान करना, शिक्षाविद हैं आप और 2026 से इसका जो है लाभ क्षेत्र वासियों को भी मिलेगा, क्या कहेंगे? मैं तो इनके आगमन का जो है स्वागत करता हूं और इनके आने से जो है कुछ वर्कशॉप का कायाकल्प हो ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया। लगता भी है क्योंकि इनका जो मास्टर प्लान था, जो इन्होंने एक्सेलेंस की बात की, एक्सेलेंस का जो रिपोर्ट इन्होंने दिया और उस पर यदि कार्य होती है तो निश्चित रूप से जो है मैंने यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के वर्कशॉप के लिए कुछ नए जो है ना आयाम होंगे, नए टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे लोग। तो मुझे लगता है कि जो है ना मुंगेर की जनता को, जमालपुर की जनता को इससे लाभ होगा। और इसके माध्यम से जो हम लोग बार बार उठाते रहते हैं, हमारे माननीय विधायक भी जो है इस बात को उठाए हैं और हम लोग भी उठाते हैं कि यहाँ पर वर्कलोड बढ़ना चाहिए। मैंने कल भी लिखा था, मैंने रेल मंत्री जी को बराबर जो है ना ज्ञापन देते रहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि ये कारखाना जहाँ की जो है ना इतिहास है कि यहाँ की 24,000-25,000 वर्कर्स हुआ करते थे। जब मैं बच्चा था बचपन में मैंने देखा था कि यहाँ पर 24,000 वर्कर्स थे और वह वर्कलोड क्या कारण है कि वो जो संख्या जो है घटती गई और आज 5,000 ही मात्र मजदूर यहाँ है। तो रेल मंत्री जी को पहले यहाँ प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों को जो है कुछ फायदा होता। और उन्होंने जो है बहुत अच्छा किया कि उन्होंने जो है ना जो इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उनका जो है स्वागत योग्य निर्णय है कि उन्होंने जो है एक्सेलेंस की बात की है, यहाँ पर उसका प्रोडक्शन होगा, पढ़ाई होगा। मैं उस एमएओ की बात करता हूँ, मैं मुंगेर विश्वविद्यालय का जो है डीन होने के नाते भी मैं इस बात के लिए जो है खुशी जाहिर करता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि मेरे जो टेक्नोलॉजी होंगे आसपास के इर्द गिर्द के लोगों को भी लाभान्वित करेगा। और मेरी पहले भी जो है CWM साहब से बात हुई थी कि हमारा कुछ एमओयू हम करें, एजुकेशन को हम अपने विश्वविद्यालय में लें और यहाँ के एजुकेशन को विश्वविद्यालय में दें, उसका रास्ता जो है प्रशस्त होगा। मैं इसके लिए जो है रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ऐसे निर्णय को अंजाम दिया है। चलिए प्रोफेसर देवराज सुमन थे और इन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट की जो बात रेल मंत्री ने कहा है उसका लाभ सीधे
रेल कर्मियों को ही नहीं मिलेगा, रेल से जुड़े लोगों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि जो है रेल के आसपास के क्षेत्रों के मेधावी क्षेत्र के नौजवानों को भी मिलेगा। हमारे साथ जो है राजद के जो है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है और क्षेत्र के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। क्षेत्रों की जो आवाज है, जो लोगों की आवाज है, जनता की आवाज है, उसको मुखरता के साथ इन्होंने हमेशा से उठाने का काम किया है। राजू जी, क्या कहेंगे रेल मंत्री के आगमन को लेकर? बहुत ही अच्छा रहा रेल मंत्री का आगमन। हालांकि ये देखने को मिला कि रेल मंत्री नहीं बल्कि भाजपा के लोग और जदयू के लोग हावी रहे और बैरिकेटिंग पूरी तरह से कर दिया गया। हम लोगों ने वो बैरिकेटिंग को तोड़ के अंदर प्रवेश किया और रेल मंत्री साहब से मिला। रेल मंत्री ने खुद बोला कि नहीं, मिलने दिया जाए। हालांकि स्थानीय नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बिल्कुल गलत कर रहे थे, रोक रहे थे। रेल मंत्री ने खुद बोला मिलने दिया जाए। उन्होंने ज्ञापन बहुत अच्छी तरह से लिया। मैंने उनका स्वागत करते हुए कहा 17 साल बाद लोह नगरी में रेल मंत्री का आगमन हुआ। बहुत बहुत स्वागत, पूरी जमालपुर वासी आपका स्वागत करते हैं। और राजा कर्ण की धरती पर चूंकि कर्ण जी दान देते थे। देखिए तो राजू जी, एक बात हम यहाँ बोलना चाहेंगे कि 17 साल के बाद रेल मंत्री आए, तो यानी 17 साल पहले जो रेल मंत्री आए थे लालू प्रसाद यादव आए थे और जो जमालपुर वासियों को बड़ी सौगात लालू जी ने देके गए थे, और आज 17 साल के बाद असनवी वैष्णव जी यहाँ आए, तो इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, जब लालू जी आए थे उस समय निर्माण कारखाना का घोषणा किए थे, भागलपुर मंडल कार्यालय का घोषणा किए थे, बरियारपुर मननपुर रेल लाइन भी नई लाइन थी, सुल्तानगंज से भाया बेलहर संग्रामपुर रेल लाइन दिए थे। इन सब चीजों में फंड अभी के सरकार में पिछले 12 साल से 11 साल से नहीं दे रहे थे। इन्हीं सब चंद बातों को लेकर डिमांड करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया और देखा जाए कि क्या ज्ञापन पूरा होता है। उसमें खास करके मैंने जो ज्ञापन दिया अभी, उसमें मुख्य रूप से ऐसे 13 पॉइंट मैंने रखा, लेकिन मुख्य रूप से यह था कि जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना घोषित करते हुए वर्कलोड बढ़ाया जाए। यहाँ पे मेट्रो रेल और वंदे भारत ट्रेन का रखरखाव दिया जाए, डीजल सेट को पूर्णतया इलेक्ट्रिक सेट करके विस्तार किया जाए और कारखाना को भी अमझर तक विस्तार किया जाए। रेल अस्पताल जो मुख्य अस्पताल है, इतना बड़ा भूभाग में बसा हुआ है, इसको सुपर स्पेशलिटी का दर्जा दिया जाए। और SCRA की पढ़ाई जो समाप्त हुई उसके बदले जो रेल विश्वविद्यालय, उसमें रेल राज्य मंत्री आके बोले थे, मनोज सिन्हा साहब बीच में आए थे रेल राज्य मंत्री, उन्होंने बोला था कि रेल विश्वविद्यालय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। उसके लिए भी हमारा डिमांड है। तो कुल मिलाकर जो जमालपुर वासी के लिए हो सकता है और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों के विकास की जो बात होती है, उस इस चीज में 13 पॉइंट में मैंने दर्शाया है और देखा जाए कि क्या होता है। अभी मैं तो राजा कर्ण जिस तरह दान करते थे, मैं उसी दान के तहत निवेदन करके मैं याचक बन के करता हूं कि रेल मंत्री जी को जमालपुर के लिए देके जाए। चलिए, रेल मंत्री जी का जो है 3.5 घंटे का कार्यक्रम तो संपन्न हुआ। इस दौरान जो है कई जो है सामाजिक राजनीतिक नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को क्रमबद्ध तरीके से रखा, व्यवस्थित तरीके से रेल मंत्री के समक्ष रखा। हालांकि रेल मंत्री NDA कार्यकर्ताओं से घिरे रहे और जो है विपक्षों का ये आरोप था, ये हम नहीं विपक्ष के नेता बता रहे थे। और जहां तक की बात है कि रेल मंत्री का जो कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने जो संकल्प लिया था कि हम रेल मंत्री को जमालपुर लाकर रहेंगे, उन्होंने अपना वादा किया और कारखाना में अपना गरिमामयी उपस्थिति और कारखाना के विकास, इरमी के विकास, इस क्षेत्र के विकास, जो है भागलपुर जमालपुर रेल लाइन के विकास और जो बड़ी परियोजना रेल 350 करोड़ की लागत से होना है, अब देखना है उसको अमली जामा कब बनाया जाता है। बने रहे केवल भारत पर। मुंगेर से KM राज, दीपक के साथ। शुक्रगुजार हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इस सबसे ऐतिहासिक और पुराने जमालपुर वर्कशॉप को और विकसित करने के लिए मेरे आग्रह पर आज यहाँ आए और बाकी जो भी घोषणाएं उन्होंने की है, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज जो विश्व प्रसिद्ध और भारत में सबसे प्रतिष्ठित वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप और इरमी जो इंस्टीट्यूट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। मैं भाई और हमारे वरिष्ठ
श्री ललन सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री विजय सिन्हा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस तरह से बहुत सुंदर तरीके से जमालपुर के डेवलपमेंट का एक अच्छा एक्शन प्लान बना है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जमालपुर का बहुत डेवलपमेंट किया था। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, रेलवे के प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ाने का और रेलवे के स्किल में, रेलवे की टेक्नोलॉजी में जमालपुर का और इरमी का एक बड़ा योगदान रहे, वैसा आपने जो एक संकल्प लिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक एक्शन प्लान बनी है जिसमें बहुत डिटेल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 4 विषयों में बनेंगे जमालपुर में, इरमी में। और एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ये 4 विषय हैं: वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेट्रॉनिक्स। बहुत इसकी डिटेलिंग की गई है। हर एक विषय पे किस तरह की मशीनें लगेंगी, किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी, हर चीज का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, हर चीज की डिटेलिंग इसमें हुई है। तो अब उस पे सीधा काम अब आगे चालू किया जाएगा। अच्छा, सीआरई की पढ़ाई क्या यहाँ होगी? और साथ ही साथ जो हमारे इरमी में रेलवे कर्मचारियों के अलावा आसपास के सभी नौजवानों को कौशल विकास के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक व्यवस्था मिले, उसमें भी आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा ये निर्णय आज जमालपुर की और मुंगेर की इस पवित्र भूमि पे लिया गया है। इससे बहुत एक बड़ा लाभ मिलेगा हमारे नौजवानों को और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे बहुत फोकस करके आने वाले 10 से 12 महीनों के अंदर पहला बैच लेने की तैयारी की जाएगी। किस तरह से हर एक इक्विपमेंट लाना है और उसमें ट्रेनिंग देनी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे। बहुत धन्यवाद।